हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो स्वागत है एक बार फिर से सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज में पार्ट नंबर 6 है। यानी पटवारी एग्जाम के लिए 10 मिनट में टॉप 60 क्वेश्चंस रोजाना हम कवर करते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर आप जरूर करें, कमेंट करके अपना स्कोर बताएं ताकि रोजाना इस प्रकार का एक टेस्ट हम एग्जाम होने तक डेली करें। राइट। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि चंग नृत्य जो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है। चंग नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होता है? तो आसान सा है, शेखावाटी के एरिया में होता है। चंग नृत्य है, डप नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है, गिद्ध नृत्य है, शेखावाटी के एरिया में होता है। दूसरा है कि राजस्थानी साहित्य और लेखकों की जोड़ी दे रखी है, तो कौन सा जोड़ा जो है आपको गलत लग रहा है, कौन सा जोड़ा सही लग रहा है, सही बताना है। तो चंद्रप्रदायी का तो आपको याद ही है, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, गलत है। माधवदास जी ने पृथ्वीराज रासो की थी, ये भी गलत है। चंद्रप्रदाय ने की थी तो ये भी गलत हो गया। विठल दास जी ने रुक्मणी हरण की थी, ये सही है। और राम रासो की रचना गोपीनाथ जी ने की थी, ये भी गलत है। यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर। अगला कि देवी कुंड सागर की छतरियां जो है वो किस वंश के शासकों की है? ये बीकानेर के शासकों की छतरियां आती है। अब उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर के शासकों की छतरियों के नाम आप कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। तो ये सरदार सरोवर परियोजना जो है कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना आती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की, सी आपका सही है। अगला है कि जाजम की छपाई राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम की छपाई चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अगला है कि लीला मौर्य संस्कार है वो आदिवासियों की जुड़ी एक प्रथा है, किससे जुड़ी हुई है? लीला मौर्य संस्कार एक विवाह की प्रथा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि दयालदास ख्यात किस रियासत के शासकों का वर्णन है? दयालदास ख्यात में बीकानेर के शासकों का वर्णन है, किसने लिखी थी? कमेंट करके आप जरूर बताइए। और अगला है कि जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है, जिनका सबसे लंबा गीत होता है। किस वंश के शासकों की कुलदेवी है? ये आप कमेंट कर दीजिए। राजस्थान में ऊंटों की देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? बाबू जी की। ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं, रेबारी जाति के देवता माने जाते हैं। अगला है कि मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? मुंशी महारानी की छतरी राजस्थान में बूंदी जिले में है। कितने खम्भों की है? 80 की या 84 की? कमेंट करके बताओ। और अगला है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर आती है। अगला है कि मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ के दुर्ग को कहते हैं मोर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, कागमुखी या गढ़ चितामणि, सूर्यगढ़ भी कहते हैं। जोधपुर का दुर्ग कह दीजिए, राव जोधा ने बनवाया था। नींव किसने रखी थी? कमेंट करके बताओ। अगला है कि इनमें से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? तो पानी का चित्रण कपड़े पर नहीं होता है, कागज पे होता है। अब कमेंट करके ये बताओ कि पानी का चित्रण राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है। और बीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या होता है? कि ठीक है, बीलों की भाषा में डेपाड़ा कहा जाता है। तंग धोती जो होती है उसे कहते हैं, बी आपका ठीक है। और प्रसिद्ध गीत गोविंद का चित्र कौन सी शैली में बना था? गीत गोविंद का चित्र बना था मेवाड़ शैली में। किसके शासनकाल का स्वर्णकाल माना जाता है? शुरुआत किसके टाइम पर हुई थी? ये कमेंट करके आप बता दीजिए। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पुराना नंबर था 3, ये राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है? गुजरात नहीं है, गुजरता है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ये धौलपुर से होकर गुजरता है। ठीक है, गुजरता है, ये बेचारा गुजरात हो गया है। अगला है कि पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है? पचपदरा खारे पानी की झील है, बाड़मेर में, और नमक का उत्पादन होता है। यहाँ के नमक में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? कमेंट करो जरा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेलवे सेवा से एच होता है? रेलवे सेवा से, इसमें प्रतापगढ़ वाला एरिया। और अगला है कि भारतीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में आता है? तो भारतीय भेड़ अनुसंधान केंद्र है टोंक में। टोंक में पर्टिकुलर जगह कौन सी है? कमेंट करके बताओ। अगला है कि हरी बाली रोग जो है किस फसल में होता है? हरी बाली रोग होता है बाजरा में। बाजरा का उत्पादन पश्चिमी राजस्थान में और राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। कौन सा जोड़ा सही है? रावत बाटा जो है कोटा में है। कौन सा सही नहीं है? रावत बाटा है कोटा में है, पहला ही गलत हो गया। चित्तौड़गढ़ में है, रणकपुर पाली में है, बालोतरा बाड़मेर में है, पुष्कर अजमेर में है, तो पहला गलत है, बाकी सारे सही है। अगला है कि इनमें से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा डूंगरपुर की नहीं लगती है, गुजरात के साथ सीमा बनाता है डूंगरपुर। और अगला क्वेश्चन है कि किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जयपुर की है वैसे तो सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इन पर अगर ऑप्शन करेंगे तो उदयपुर की ज्यादा हो जाएगी। जिले की बात की, शहर की बात नहीं की। शहर की बात करेंगे तो कोटा हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? इससे प्यारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, 33 है। और अगला है कि किस जिले का क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अलवर का आता है, बी आपका ठीक हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला खुला विश्वविद्यालय है कोटा जिले में। कोट इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? किसको याद है? कौन कमेंट करके बताएगा।
चलिए, करक रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर। अच्छा, करक रेखा की टोटल लंबाई कितनी है राजस्थान में? कमेंट करो। और वेली कृष्ण रुक्मिणी री वचनिका और राव जयसी छंद तो डिंगल में लिखी पुस्तकों का संपादन किसने किया था? वेली कृष्ण रुक्मिणी री वचनिका है ये, ठीक है? ये डॉक्टर टेसी टोरी जो है उन्होंने संपादित किया था, कंफ्यूज नहीं होना इसको लेकर। वेली कृष्ण रुक्मिणी जो है वो पृथ्वीराज रासु का ग्रंथ आता है, ये वचनिका अलग है। इनमें से कौन कौन सी जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। एक हो जाएगा ठीक आंसर। चलिए, इमारती पत्थर के उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? इमारती पत्थर के उत्पादन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। अगला है कि चलिए मिलान करना है, अलग अलग नस्लें हैं कौन कौन सी क्षेत्र में, इनमें से कौन कौन सी नस्ल है? जो उत्तर पश्चिम में कौन सी? उत्तर पश्चिम में राठी आती है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिम में कांकरे नस्ल आ जाती है, पश्चिम में थारपारकर नस्ल आती है और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में गिर नस्ल आती है। यानी 4 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर बना हुआ है? दर्रा वन्य जीव अभयारण्य आता है कोटा जिले में। और अगला है कि असम में एक यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? इन्होंने करवाया था स्वाई जयसी सेकंड ने। किस वर्ष करवाया था और कहाँ पर करवाया था, ये कमेंट करके बता दो। अगला है कि राव जयसिरो छंद किस भाषा में है? राव जयसिरो छंद बीटू सूजा जी, ये डिंगल साहित्य का है। अच्छा, ये बताओ किस वंश के शासकों से संबंधित है ये ग्रंथ? यानी वर्णन जो है वो किस वंश के शासकों का है? तारागढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ का दुर्ग 1113 में अजमेर में अजय राज जी ने करवाया था। अच्छा, तारागढ़ का नाम किसके नाम पर बना था? और एक तारागढ़ का दुर्ग और है राजस्थान में, वो कहाँ पर है? कमेंट कर दो। और अगला है कि किशनगढ़ गढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो गया था और अपने धर्म की रक्षा के लिए मेवाड़ महाराणा राज सिंह के साथ उन्होंने विवाह किया था, कौन सी थी? रूप सिंह की बेटी चारुमती थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, प्रतिहार राजा नागवट प्रथम की राजधानी कौन सी थी? प्रतिहार राजा नागवट प्रथम की राजधानी जो रही थी वो कौन सी राजधानी रही थी? उनकी राजधानी जो बनी थी, मेड़ता को राजधानी बनाया था, भीनमाल को भी बनाया था। भीनमाल हालांकि जालोर में आता है, भीनमाल जो है वो जालोर में ही आता है, लेकिन याद रखें यहाँ पर मेड़ता को राजधानी बनाया था उन्होंने। अगला ये कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों की दीनता स्वीकार की थी? सबसे पहले दीनता करौली रियासत के द्वारा की गई थी। और अगला है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? यानी जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी उन्होंने ही राजधानी बनाया था। चलिए, बी हो जाएगा राइट आंसर। जोधपुर का पहला शासक जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी, मुगलों की दीनता स्वीकार सबसे पहले मोटा राजा उदयसिंह ने की थी। और अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित विजयों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए। सबसे पहले रणथंभौर को जीता था 1301 में, फिर 3 नंबर चित्तौड़गढ़ को 1303 में, फिर सिवाना को 1308 में, फिर जालोर को 1311 में। यानी 1 3 4 2 1 3 4 2 किसमें हो जाए? 1 3 4 2 1 नंबर में सही है, तो पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति रहा था? तो मानसिंह था, जो अकबर के नौरत्नों में भी शामिल था। अगला है कि वह किला जिसकी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद जब खत्म हो गया था तो चांदी के गोले दागे थे, तो चूरू का किला आता है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये आक्रमण किस शासक ने किया था और उस समय चूरू में शासन कौन कर रहा था? ठाकुर कौन था चूरू का वहां पर? कमेंट करके बताइए। अगला है कि पंडित नेनूराम जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? नेनूराम जी ने आंदोलन किया था बूंदी किसान आंदोलन का। बूंदी प्रजामंडल आंदोलन तो नहीं, बूंदी किसान आंदोलन है, याद रखिए। बूंदी तो कांतिलाल जी कर देते हैं। हालांकि हाड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी। संबंधित हैं तो आप कर सकते हैं। कौन से राजा हिंदुपत कहलाते हैं? हिंदुपत महाराणा सांगा को कहते हैं, बी आपका ठीक है। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री के कालक्रम का सही है? सबसे पहले शिवचरण माथुर जी आ जाते हैं इनमें से, ठीक है। सॉरी, हरिदेवी जोशी जी सबसे पहले आएंगे। हरिदेवी जोशी जी के बाद में भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पाड़िया जी और फिर शिवचंद माथुर जी, यानी अंतिम आ जाएंगे ये, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? ऊंट की नस्ल कौन सी है इसमें से? ठीक है, तो पुंगल बारबरी गुर्रा नस्ल है, मेवाती तो नहीं है, गुर्रा नस्ल आ जाती है, यानी सी आपका राइट आंसर है। अगला कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है? ताबीज अजमेर में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डुमरा अजमेर वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सही है 1 नंबर वाला। राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष उद्योग कहाँ पर है? स्टेट केमिकल वृक्ष उद्योग है डीडवाना में, जो कि खारे पानी की झील है और नागौर जिले में आती है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। अब 3 क्वेश्चन बताओ, राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो किसको कहते हैं और हाड़ौती का खजुराहो किसको कहा जाता है?
और अगला क्वेश्चन आपका है कि सुमेलित करना है, ईंट निर्मित मंदिर कौन सा है? ईंट निर्मित मंदिर है भीतरगांव, राइट आंसर 3। दशावतार का मंदिर कौन सा आता है? दशावतार का मंदिर जो आता है देवगढ़ का, और शिव मंदिर जो है घुमरा, और विष्णु मंदिर जो है वो हो जाएगा एरन। राइट आंसर आपका 1 नंबर ठीक है। अगला जोड़ा है कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला पश्चिमी बंगाल का आता है। कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध आता है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। और अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, अलाई दरवाजा दिल्ली में है, किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा दिल्ली में है अलाउद्दीन खिलजी का, 1 नंबर। दूसरा है कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में किसने बनाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण जो फतेहपुर सीकरी में किया था वो किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर के द्वारा, तो 2 कर दीजिए। मोती मस्जिद जो आगरा में है ये बनवाई थी शाहजहां ने, और मोती मस्जिद दिल्ली की बनाई थी औरंगजेब ने। यानी 1 2 3 4 ही सही हो जाएगा, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन रहा था? पहले 20 वर्षों में 3 बार अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। किस किस वर्ष रहे थे ये कमेंट करके आप बताओ। अगला क्वेश्चन है कि गांधी से हुए पूना समझौता, पूना पैक्ट निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। टाइम आप बताओ किस वर्ष हुआ था, कमेंट कर दीजिए। और अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत अधिवेशन हुआ था? सूरत का अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था 23वें में, 23वें में हुआ था। वर्ष बता दीजिए, सूरत अधिवेशन में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी, कौन सा? और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किसकी असफलता के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद में किया था, यानी सी आपका ठीक है। तो 10 मिनट में 60 में से कितने सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ अगर आप नहीं लेते हैं तो पीडीएफ जरूर लिया करें। टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक किए बगैर कोई मजा ना, क्योंकि ये सीरीज है जो हम डेली एक वीडियो बनाते हैं सुपरफास्ट का, और इसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। अगर आपको ये पसंद आती है तभी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सुपरफास्ट ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आप रिविजन कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच। 8 बजे मिलते हैं लाइव टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।